जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम लोग आज एकादशी व्रत और देवउठानी एकादशी व्रत का कुछ महात्म जानेंगे। एकादशी की कितना महत्व है। इससे पहले हम लोग भक्ति मार्ग का 41वां भाग श्रवण कर रहे हैं। तो एकादशी का कितना बड़ा महत्व है और इस एकादशी का देवउठानी नाम क्यों पड़ा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। धर्मशास्त्र ग्रंथों में बताया गया है कि उस दिन परमात्मा भगवान विष्णु शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान जागृत होते हैं शयन से, इसलिए इसका नाम देवउठानी एकादशी कहा जाता है। तो एकादशी व्रत का इतना महत्व है जो सभी व्रतों का राजा है एकादशी व्रत। इसको करने मात्र से सभी कामनाएं पूर्ण होती है और भक्ति, भगवान का भक्ति इस व्रत से प्राप्ति होती है। इस का महत्व के बारे में हम लोग श्रवण करें कि भागवत की कथा है। भागवत में बताया गया है एक राजा थे जिनका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश राजा सभी एकादशी व्रत को करते थे। बहुत बड़े धार्मिक राजा थे, भगवान का भक्त, विष्णु भगवान का भक्त, और उनके चिंतन, उनके मनन, उनकी सेवा और एकादशी व्रत को अपनाए हुए थे। सबसे प्राथमिकता एकादशी व्रत को ही देते थे। उनके राज्य में उद्घोषणा हो जाता था एकादशी आने पर ये 80 वर्ष से नीचे और 10 वर्ष से ऊपर सभी लोग एकादशी व्रत करें। रोगी, वृद्ध और बच्चा को छोड़कर ऐसा महान राजा थे जो सभी को एकादशी व्रत कराते थे, अब स्वयं करते थे। लेकिन एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि लोगों को, धार्मिक लोगों को, भक्त लोगों को जांचना कर देते थे। तो धार्मिक लोगों को जांचना करना तो उनको अनिवार्य था, धर्म करने वालों को। लेकिन धार्मिक और भक्ति बहुत अंतर है। धर्म से ही भक्ति प्राप्त होता है, लेकिन भक्त जो हो गए हैं उनको जांच करना ये भगवान को भी बर्दाश्त नहीं होता है। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश व्रत किए हुए थे, एकादशी व्रत सवेर में पालन करना था। एकादशी व्रत का पालन द्वादशी तिथि में ही होता है, लेकिन द्वादशी तिथि बहुत थोड़ा था। उसी में जांचने के लिए दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। कहे, राजन अब मुझे पवाओ, मुझे भी पालन करना है, मुझे पवाओ और इसके बाद तुम पालन करोगे। हाँ हाँ महाराज, आइए आइए। बड़े स्वागत किए उनको, कहा आइए आसन ग्रहण कीजिए। वो बताया कि नहीं नहीं, अभी आसन कैसे ग्रहण करें, हम आते हैं, स्नान, संध्या वंदन, स्नान पूजा करेंगे, इसके बाद तो पालन करेंगे। हम जाते हैं स्नान करने। वो चल दिए वहाँ से स्नान करने के लिए। अब राजा अम्बरीश बहुत चिंतित हुए, जब अब ब्राह्मण आ गए हैं, ऋषि हमारे दरवाजे पर, बिना उनको भोजन कराए हम पालन कैसे करूं। अगर पालन करते हैं तो धर्म चला जाता है और नहीं करते हैं तो एकादशी व्रत भंग हो जाएगा। द्वादशी तिथि में अगर हम पालन नहीं करते हैं। बहुत विचार विमर्श के बाद जब समय समाप्त होने पर आया, द्वादशी तिथि थोड़ा देर के लिए ही था, वो भगवान की शरणामृत तुलसी लेकर के ग्रहण कर लिए। ये इसमें तो कोई दोष नहीं है, मेरा पालन भी हो गया। और उनका प्रतीक्षा करने लगे। वो समय बिताकर दुर्वासा ऋषि पहुंच गए।
अब दुर्वासा ऋषि देखिए, राजन तुम्हारा तो आज व्रत भंग हो गया। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं कहिए, हम चरणामृत और तुलसी ले लिए हैं, मेरा पान भी हो गया, आपको भोजन करा के अन्न ग्रहण करेंगे। इसमें महान क्रोधित हो गए। तुम छली हो, कपटी हो, तुमने मेरा अपमान किया, बिना हमारे भोजन किए हुए तुमने पालन कैसे कर लिया। बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने एक राक्षसी को पैदा किया। कहा जो मार दो इस राजा को, ये दुष्ट राजा है। भक्त की परीक्षा लेने पर भगवान कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। भगवान भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सब जानने वाले हैं। वह देखिए कि जी नहीं, आज तो हमारे भक्त को ये ऋषि परेशान कर रहे हैं, तुरंत तत्काल वो अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिए, जाओ वो राक्षसी को वध कर दो। वो सुदर्शन चक्र आया और राक्षसी को वध कर और दुर्वासा ऋषि के तरफ चल पड़ा। अब दुर्वासा ऋषि तो व्याकुल हो गए, जो भगवान का सुदर्शन चक्र से हम कैसे बच पाएंगे। बहुत बेचैन हो गए और बेचैनी में वहाँ से भागने लगे। भागते भागते तीनों लोग के भ्रमण किया, कोई नहीं इनको रक्षक बना, कोई भी उनको रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। भगवान की भक्त से और भगवान की सुदर्शन चक्र से कौन बचा सकता है। वो भागते हुए भगवान विष्णु के पास गए, त्राहिमाम रक्षा करें प्रभु, और मुझे रक्षा करें, आपके सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहा है। भगवान बोले, विष्णु भगवान बोल रहे हैं, हे ऋषि, आपने तो मेरा कोई अपराध नहीं किया है और अपराध किया है मेरे भक्त को। आप उसी भक्त के पास जाइए, राजा अम्बरीश के पास जाइए, वही आपको क्षमा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हमारा सुदर्शन चक्र को वही लौटा सकते हैं और हम भी नहीं इसको लौटा सकते हैं। फिर दुर्वासा ऋषि भागते हुए वहाँ आए। तब तक जो भ्रमण कर रहे थे, इतने दिन में साल पूरा हो चुका और यहाँ पर कल जोड़े राजा अम्बरीश अश्रु की धारा बहाते हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भी अपना भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, मैं इस ब्राह्मण से हमारे द्वारा अपराध हो गया है, ये कैसे पूरा होगा। आपने अपने सुदर्शन चक्र को भेज करके मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगा। हे प्रभु कृपा करें, उनको रक्षा करें। ये प्रार्थना करते हुए इस तरह से साल पूरा बीत जाता है। जिस मास का एकादशी था, उस मास पूरा होने के बाद साल भर पूरा हो जाता है। ये भी प्रार्थना में लगे हुए हैं। ऐसा बुझाया नहीं कि साल बीत गया, लेकिन साल बीत चुका था। उसी तरह खड़े रह गए प्रार्थना करते हुए। दुर्वासा ऋषि आए त्राहिमाम करते हुए और चाहे कि जो हम राजा अम्बरीश के चरणों में गिरे, लेकिन भर पाजा उठा लिए, गोद में पकड़ लिए, आलिंगन किए। हे परमात्मा, हे ब्राह्मण, हे ऋषि, आपने अपराध, मुझे और अपराध कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुम भगवान के सुदर्शन चक्र से बचा लो। हे राजा, मैंने अब तुम्हारा अपराधी हूँ। अंत में भगवान को प्रार्थना करते हुए और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किए राजा अम्बरीश। सुदर्शन चक्र जो है प्रसन्न होकर के भगवान के पास लौट गया और उसके बाद राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषियों को भंडार पवाए। इसके बाद वह पालन किए। तब तक साल बीत चुका था। ऐसा है एकादशी व्रत का महात्म। एकादशी व्रत को करने से सभी पाप मिट जाते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। और एकादशी सभी व्रतों को राजा हैं, इसलिए
किसी भी व्रत हम नहीं कर पाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर हम एकादशी व्रत करते हैं तो आपका सभी मनोकामना पूर्ण होगा और अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों देने वाला एकादशी व्रत है। अब जो इच्छा करोगे वो प्राप्त होगा, इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसे 24 एकादशी ही उत्तम है। ऐसे पुरुषोत्तम मास होता है 3 साल के बाद, तो 26 एकादशी होते हैं, सभी एकादशी उत्तम है, लेकिन देवोत्थानी एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हम एकादशी व्रत को स्वीकार करें और एकादशी व्रत करें, जिससे आपका भक्ति भी प्राप्त होगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।